लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक की इक्वेशन पढ़ी थी एंड नेचर ऑफ कॉनिक के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कॉनिक को ट्रेस कैसे करना है। हमें 3 टाइप के कॉनिक, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को ट्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप हैं हमारे पास, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या थी कॉनिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम डेल्टा को सॉल्व करते थे। डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 है, देन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। इफ़ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद हमने क्या निकालना सीखा था, सेंटर ऑफ द कॉनिक। कॉनिक का सेंटर के लिए हम क्या करते थे, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। उन दोनों इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आती थी और उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालते थे, x1, y1 की, जो क्या होता था, सेंटर। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे कि जो भी कॉनिक की इक्वेशन है उसको इसमें रिड्यूस कर देते थे और c1 की वैल्यू को लिखते थे gx1 प्लस fy1 प्लस c, वेयर यहाँ से c1 को सॉल्व करते थे, फिर c1 से डिवाइड करके राइट हैंड साइड में 1 बनाते थे, गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करते थे। यहाँ पे कैपिटल X क्या है, x माइनस x1 और कैपिटल Y क्या है, y माइनस y1। उसके बाद हम क्या निकालते थे, लेंथ ऑफ एक्सिस। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू आर पावर 4 माइनस ए प्लस बी इंटू आर रेज टू पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम किसके लिए सॉल्व करते थे, आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करते थे, और जो 2 वैल्यू आती थी, फर्स्ट का नाम क्या रखते थे, R1 का स्क्वायर, और सेकंड का क्या रखते थे, R2 का स्क्वायर। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास कौन सी फिगर बनती थी, एलिप्स बनती थी, और 2r1 और 2r2 से हम क्या निकालते थे, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बनता था, हाइपरबोला बनता था, और उसके लिए हम क्या निकालते थे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, और उसका फॉर्मूला क्या था, 2 अंडर रूट माइनस r2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालते थे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला होता था, a माइनस 1 बाय r1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही माइनर के लिए क्या रखते थे हम, यहाँ पे r2 रखते थे, a माइनस 1 बाय r2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर क्या है, स्टेप नंबर 6, इक्वेशन ऑफ एक्सिस रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस। इस कैपिटल X की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे x माइनस x1। इस इक्वेशन में कैपिटल X की जगह पे क्या रख दिया, x माइनस x1, और कैपिटल Y की जगह पे क्या रख दिया, y माइनस y1। बस इन दोनों इक्वेशन में कैपिटल X की और कैपिटल Y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। इसके बाद स्टेप नंबर 7 क्या था, फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालने थे। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस माइनस अंडर रूट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस अंडर रूट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। स्टेप नंबर 8 में क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या फॉर्मूला है कॉनिक के लिए, 2 मॉडुलस r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर।
ठीक है। इन सब को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस के लिए हमारे पास रूल क्या है, पहले दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे हमने एक एक्स एक्सिस बनानी है और एक क्या बनानी है, वाई एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई है। उसके बाद प्लॉट द सेंटर, सेंटर बनाना है x1 y1। फिर क्या करना है, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ कॉनिक थ्रू द सेंटर। फिर कॉनिक का एक्सिस ड्रॉ करना है सेंटर से। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब सिर्फ एक बार स्टेप पढ़ रहे हैं। इन एन इलिप्स, इलिप्स के लिए हमारे पास R1 है और R2 है, वहाँ से हम उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को प्लॉट करेंगे। हाइपरबोला के लिए हमारे पास क्या है, कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस हैं, उनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 9x² 24xy प्लस 16y² माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन को कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद फिगर को चेक किया है, नेचर ऑफ कॉनिक कौन सा है, यहाँ से हमारे पास कौन सा बना, पैराबोला बना। उसके बाद पैराबोला का मेथड हमें पता है, फर्स्ट 3 टर्म को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर उसमें क्या ऐड करना है, लैम्डा ऐड करना है। और लैम्डा इस ढंग से चूज़ किया गया है कि 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा कितना बनेगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी क्या बनेगी, 0 है। और ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट का कितना होगा, -1 होगा। यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा 1 आने के बाद हमने दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2/5 8x माइनस 6y डिवाइड बाई 64 प्लस 36। यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म की आई है। कैपिटल Y लिख दिया, कैपिटल X लिखा और 4a इज इक्वल टू 2/5। उसके बाद पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो y क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, वर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए y कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 ये है, इसमें हमने क्या रखा, y को 0 रखा। तो क्या बन गया, 9x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स इमेजनरी वैल्यू ऑफ x। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की इमेजनरी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे कहीं पे भी पैराबोला टच ही नहीं करता। फर्दर द पैराबोला मीट y एक्सिस वेयर x इक्वल टू 0। अब की बार y एक्सिस पे चेक करने के लिए हमने x को क्या रखा, इज इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से y की 2 वैल्यू आई। इसका मतलब जो पैराबोला है वो y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इसके बाद फोकस निकालने के लिए हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। हमारे पास लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a। ये हमारे पास x था और यहाँ से a की वैल्यू निकाले, कितना, 1/10। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या बनी, 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये किसकी इक्वेशन है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। और किसकी उठानी है, एक्सिस की इक्वेशन। एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ z एंड s। वर्टेक्स होता है, ये हमें फिगर से सारी चीज़ें समझ आएंगी। एक बार मैं फिगर को दिखाती हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या पुट करना है, वर्टेक्स सेंटर को पुट करना है। सेंटर क्या था हमारे पास, जो वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स कितना आया है, -3/25 कॉमा -4/25, ये है वर्टेक्स। ठीक है, फिर ए से होते हुए हमें किसकी ड्रॉ करनी है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की। एक्सिस ऑफ पैराबोला की ये इक्वेशन है, इसको ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करना है,
4x माइनस 3y किसकी है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है, उसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द पैराबोला विद वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स था। अब हमें पता है कि जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये। पहले इन पॉइंट को प्लॉट करना है और फिर पॉइंट को प्लॉट करके यहाँ से यहाँ तक का मिलाना है, और इस ढंग से मिलाना है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल बन जाए। ठीक है, और हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको, हमारे पास फोकस भी है, चाहे आप फोकस को प्लॉट कर लो या वर्टेक्स को कर लो। फोकस और वर्टेक्स को दोनों को प्लॉट किया, फिर क्या किया, एक्सिस की इक्वेशन को बनाया। एक्सिस की इक्वेशन को बनाने के बाद किसकी बना दी, टेंजेंट वाली लाइन बना दी। टेंजेंट वाली लाइन बनाने के बाद पैराबोला कितने, वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो दोनों पॉइंट प्लॉट किए और उन दोनों पॉइंट को किससे, पैराबोला से मिलाया, और उसके बाद डायरेक्ट की इक्वेशन को ड्रॉ किया। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।